अस्सलाम वालेकुम जी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़े से एक चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा था कि वैसे तो 4 कैटेगरीज हैं, काफ़ी इंक्रीज भी दिया गया है प्लेयर्स को, विच इज़ गुड फॉर देम। मैच फी वगैरह भी बढ़ाई गई है और परसेंटेज वाइज इजाफा किया गया। ज़ाहिर है ए क्लास बिंग द मोस्ट प्रिवलेज क्लास, उनको सबसे ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिवलेजेस हासिल होंगी। जो प्लेयर्स के नाम है वेरी क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। बाबर आजम, शाहीन और रिजवान, ये तीन वो प्लेयर्स हैं जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे ज़्यादा प्रिवलेज हैं। उसके बाद फिर इमाम, शादाब, फ़खर, नसीम, हारिस रऊफ़ और नवाज आ जाते हैं बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक हैं, जबकि डी में बाकी तमाम प्लेयर्स के साथ, जिनमें सरफराज अहमद भी शामिल हैं, बाकी और हमारे साथी भी हैं, उनमें शान मसूद भी हैं और इफ्तिखार अहमद भी शामिल हैं। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम करना चाहूँगा। आप ये देखिए कि जो कैटेगरी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, इसमें बाबर आजम, शाहीन और रिजवान शामिल हैं। मेरे ख्याल में इसमें अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करें तो इसमें इमामुल हक को भी होना चाहिए। इमामुल हक के हवाले से मैं अक्सर बात करता रहा हूँ। आप ये देखिए कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो हैं वो कम मैचेस में स्कोर की थी, दैट वाज इमामुल हक। आईसीसी रैंकिंग्स में भी आप देख लें कि इमामुल हक कहाँ है। मैं इनका बाबर से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन रिजवान से कंपैरिजन करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि रिजवान एंड इमाम हैज़ प्लेड ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मैचेस। इनिंग्स थोड़ी सी रिजवान की कम है। अब रिजवान के रन्स जो हैं वो तकरीबन 1700, उनकी सेंचुरीज 2 हैं, जबकि 12 उनकी हाफ सेंचुरीज हैं। और जो उनकी एवरेज है वो है 36 की, 36 साढ़े 36 की उनकी एवरेज है। अगर हम ऑन दी अदर हैंड बात करें इमामुल हक की, तो इमामुल हक के 65 इनिंग्स में, 66 मैचेस में उनके तकरीबन 3000 रन हैं। 3000 रन के साथ साथ आप देखें कि उनकी 9 सेंचुरीज हैं और बाकी जो है वो 19 हाफ सेंचुरीज हैं। 50 की उनकी एवरेज है। और आप ये देखिए कि ये एक बंदा, प्लेयर विद 50 एवरेज मींस अ लॉट। तो मेरे ख्याल में उनको एक कैटेगरी में होना चाहिए था, अगर फार्मूला जो आपने रखा हुआ और मेरिट पे मेरे ख्याल में वो पूरे उतरते थे। दूसरा, इट्स अप फॉर द डिबेट कि अगर आप बात करते हैं कि जी बॉलर्स में से नसीम शाह को भी होना चाहिए था ए कैटेगरी में, लेकिन इज़ टू यंग, तो ठीक है, इफ़ ही इज़ इन द कैटेगरी बी। दूसरी कैटेगरी में आपने शादाब को रखा है, फ़खर को रखा है, नसीम को रखा है, हारिस रऊफ को रखा है, नवाज को। अच्छा, ये एक मैं थोड़ा सा इसके अंदर करना चाहूँगा कि अगर आपने इस कैटेगरी में नवाज को रखा है, तो मेरे ख्याल में नवाज की जगह जो है वो कैटेगरी बी में नहीं बनती थी। नवाज की जगह ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस उनकी जगह कैटेगरी सी में बनती थी। ही शुड बी डिमोटेड टू कैटेगरी सी। एक तो चीज़ ये आ गई, उनका डिमोशन होना चाहिए कैटेगरी सी में बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। और दूसरी चीज़ ये थी कि किसको कैटेगरी बी में आना चाहिए जनाब, किसको, अपना इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार अहमद, जिनको चचा इफ्तिखार कहते हैं, 10 चीज़ें कहें, ही इज़ अ वेरी कमिटेड क्रिकेटर। बॉलिंग भी अच्छी स्पिन करा लेते हैं। आप देखें 3 विकेटें भी उन्होंने हासिल की थी। फिर साथ ही साथ जिस तरह से वो रन्स बनाते हैं, मेरे ख्याल में इफ्तिखार शुड बी गिवन अ चांस। उनको कैटेगरी कम अज़ कम जो है वो इस कैटेगरी बी में लाना चाहिए था। फिर उसके बाद नवाज का मेरे ख्याल में उनका डिमोट करके कैटेगरी सी में आना चाहिए था। अच्छा, कैटेगरी सी की अगर हम बात कर लें तो इसमें 3 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स हैं, इमाद वसीम हैं और अब्दुल्ला शफीक हैं। अब अब्दुल्ला शफीक इज़ रिलेटिवली न्यू, तो मेरे ख्याल में ही इज़ फाइन वेयर ही इज़। और इमाद वसीम ज़ाहिर है कि अभी कुछ ऐसा जितना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी कि उनकी स्पेस क्या बनती है, या उनको अगर टीम में मौका मिलेगा आगे चल के तो वो कहाँ पर खड़े होंगे, ये एक अलग बहस है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो शान मसूद की अगर मैं बात करूँ, तो शान मसूद को ही शुड बी गिवन अ चांस। उनको कैटेगरी सी में होना चाहिए था मेरे ख्याल में, उनको कैटेगरी डी में नहीं होना चाहिए था। बाकी जो प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है कि साइम अयूब भी हैं, इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन मुझे लगता है कि शान मसूद की जगह वहाँ पर बनती है क्योंकि प्रॉमिसिंग है और मेरे ख्याल में थोड़ा सा इतने रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा नुक्ता नज़र है, आप लोग इससे डिफ़र कर सकते हैं। इस डी कैटेगरी में हसन अली भी हैं और बाकी तमाम प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मैं ये तज्जिया जो शेयर कर रहा हूँ या जो राय दे रहा हूँ, ये अपने मालूमात की बुनियाद पर दे रहा हूँ या जो मुझे लगता है मेरा ओपिनियन है। आप लोग अगर समझते हैं कि इससे बरखिलाफ कोई चीज़ होनी चाहिए तो यू आर ओपन फॉर सजेशंस और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड जी।